गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो है निकिल कैडमियम बैटरी। देखिए, निकिल कैडमियम बैटरी लेड एसिड बैटरी की तरह क्या है, एक रिचार्जेबल बैटरी होता है जिसमें हम निकिल हाइड्रोक्साइड और कैडमियम का इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम अल्कलाइन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं कि निकिल कैडमियम बैटरी वह बैटरी होता है जिसमें हम इलेक्ट्रोड के रूप में निकिल हाइड्रोक्साइड और कैडमियम का प्रयोग करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अल्कलाइन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। उसको हम क्या कह सकते हैं, निकिल कैडमियम बैटरी। ठीक, देखिए निकिल कैडमियम सेल में क्या होता है कि जो उसका पॉजिटिव प्लेट होता है उस वो एक लोहे का घुमावदार नली का बना होता है जिसमें क्या है, बहुत छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं और उस नली पर हम क्या करते हैं कि एक निकिल ऑक्साइड का लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, और उस नली में निकिल हाइड्रोक्साइड और निकिल धातु का जो है कि कण भर दिया जाता है और उसका जो नेगेटिव प्लेट होता है उसमें एक्टिव मटेरियल के रूप में हम किसका यूज़ करते हैं, कैडमियम ऑक्साइड का। ठीक है, और लोहे के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। क्या होता है कि जो निकिल कैडमियम सेल का जो पॉजिटिव प्लेट होता है उसको जो है कि एक छिद्रमय लोहे की घुमावदार नली का बना होता है जिस पर हम क्या करते हैं, निकिल ऑक्साइड का लेयर चढ़ा देते हैं और उस नली में उस नली में हम निकिल हाइड्रोक्साइड और निकिल धातु का जो है कि छोटे छोटे कण भर देते हैं और उसका जो नेगेटिव प्लेट होता है उसके नेगेटिव प्लेट में हम एक्टिव कैडमियम ऑक्साइड और लोहे के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो निकिल कैडमियम बैटरी है, तो निकिल कैडमियम बैटरी का जो एनोड होगा वो किसका बना होता है, तो निकिल कैडमियम बैटरी का जो एनोड होता है वो निकिल हाइड्रो ऑक्साइड का होता है। ठीक है, क्या चीज़, तो जो एनोड होता है, एनोड हमारा निकिल हाइड्रो ऑक्साइड का होता है। ठीक है, और इसके बाद जो इसका कैथोड होता है, एनोड हमारा क्या होता है, एनोड होता है हमारा निकिल हाइड्रोक्साइड। ठीक, और इसके बाद जो इसका कैथोड होता है, कैथोड किसका होता है, कैडमियम का। ठीक, तो निकिल कैडमियम बैटरी में क्या होता है कि वह बैटरी जिसमें हम इलेक्ट्रोड के रूप में किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोड के रूप में हम यूज़ करते हैं निकिल हाइड्रोक्साइड और कैडमियम का। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम किसका यूज़ करते हैं, अल्कलाइन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक, इसके बाद हमने फिर ये देखा कि जो निकिल कैडमियम सेल का जो पॉजिटिव प्लेट होता है वो छोटे छोटे छेदों वाला एक लोहे का घुमावदार नली का बना होता है जिसको हम क्या करते हैं कि एक निकिल ऑक्साइड का लेयर चढ़ा देते हैं और उस नली में हम निकिल हाइड्रोक्साइड और निकिल धातु का कण भर देते हैं और उसका जो निगेटिव प्लेट होता है उसमें हम एक्टिव मटेरियल कैडमियम ऑक्साइड और लोहे के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका वर्किंग क्या होता है। तो वर्किंग जो है कि सेम जैसा हमने लेड एसिड सेल में पढ़ा था वैसे ही जो है कि इसमें निकिल कैडमियम बैटरी में भी होता है। बस अंतर जो है कि केवल वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का और जो उसमें जो इलेक्ट्रोड होते थे उनका बस अंतर होता है, बाकी सारी वर्किंग प्रिंसिपल वही रहेगी। इसमें देखिए क्या है कि जब हमारा सेल चार्ज होता है, ठीक है, तो पॉजिटिव प्लेट Ni मतलब निकिल हाइड्रोक्साइड और नेगेटिव प्लेट कैडमियम की होती है। ठीक है, मतलब जब सेल चार्ज होता है, चार्ज मतलब जब बैटरी हमारा चार्ज होता है तो उस केस में जो हमारा पॉजिटिव प्लेट होगा वो कौन किसका होगा, निकिल हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, और उसका जो नेगेटिव प्लेट होता है वो किसका होता है, कैडमियम का। तो डिस्चार्ज जब तो डिस्चार्जिंग के केस में
तो एनोड हमारा जो अभी हमने ऊपर देखा था निकिल निकिल हाइड्रोक्साइड का, और कैथोड जो हमारा रहेगा वो किसका रहेगा, कैडमियम का। तो एक चीज़ अब आप हमें ये बताइए कि अब इससे पहले हमने वो चीज़ देखा था कि अगर वहाँ हमने H2SO4 का अगर यूज़ किया था तो ये दो पार्ट में टूटा था कि इसमें हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन जो है क्या कहाँ पे जाता था, एनोड पर, और सल्फेट आयन कहाँ जाता था, कैथोड पर। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी डिस्चार्जिंग के केस में क्या होगा, यहाँ एज ए इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ कर रहे हैं के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, अल्कलाइन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दो पार्ट में टूटेगा, किस में, के प्लस में और ओ एच माइनस में। तो के प्लस कहाँ पे जाएगा, जो हमारा निकिल का जो है, निकिल कैडमियम बैटरी का जो एनोड होगा उस पर रिएक्ट करेगा। देखिए ये है, तो सेल डिस्चार्ज के केस में क्या होगा कि जो यहाँ पे मान लो आपकी यहाँ जो लोड होगा उसको, लोड को हमें करंट देना है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है और ये किसका बना हुआ है, ये बना है हमारा निकिल हाइड्रोक्साइड NiOH। ठीक, ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारा निगेटिव प्लेट है, और निगेटिव प्लेट किसका बना होगा, कैडमियम का। तो करेंट क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फ्लो करेगा, किस, कब, आउटर साइड में, और इनर साइड में क्या होगा, निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है KOH का, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये दो पार्ट में टूटेगा, तो K प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा। ठीक, तो K प्लस कहाँ जाएगा, हमको इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है किधर से, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर। तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा पोटेशियम आयन है वो फ्लो करेगा किधर, पॉजिटिव प्लेट की ओर। तो यहाँ K प्लस आएगा, तो ये क्या करेगा कि न्यूट्रल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, और OH माइनस क्या करेगा, ये जाएगा निगेटिव प्लेट की, और इसको क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन होगा वो देगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया और इलेक्ट्रॉन इसको ले जा करके दे दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो यही जैसा हमारा उसमें था लेड एसिड बैटरी में वर्किंग प्रिंसिपल, सेम कंडीशन जो है कि हमारी इसमें भी होगी निकिल कैडमियम में, और ऐसा जितना भी आगे की बैटरी आएगी उसमें भी यही प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इस केस में बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारी प्लेटें कौन सी होती हैं। तो देखिए, जब हमारा सेल चार्ज होगा तो उस केस में जो हमारा पॉजिटिव प्लेट होगा वो निकिल हाइड्रोक्साइड का होगा, और नेगेटिव प्लेट क्या होगा, कैडमियम का होगा। तो जो डिस्चार्जिंग के दौरान जो हमारे इक्वेशन बनेंगे, तो देखिए, पॉजिटिव आयन डिस्चार्जिंग के केस में जो पॉजिटिव आयन होगा वो पॉजिटिव प्लेट की ओर रिएक्ट करेगा, और जो निगेटिव आयन होगा वो निगेटिव प्लेट की ओर रिएक्ट करेगा। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एनोड हमारा किसका था, निकिल हाइड्रोक्साइड का, इस पर आएगा हमारा पोटेशियम आयन। ठीक है, तो ये मिल करके क्या बनाएंगे, NiOH2, और जो है ट्वाइस KOH, मतलब निकिल हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाएंगे। और कैथोड पर क्या बनेगा हमारा, कैथोड हमारा क्या था, कैडमियम का, और निगेटिव आयन यानी OH उस पर, वो OH आयन जो है कि उस पर रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, कैडमियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये हमारा क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। तो उस केस में क्या होगा, लोड को हम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, यानी करंट मिलेगा। ठीक, अब चार्जिंग वाले केस में क्या होगा, चार्जिंग के केस में अब देखिए, जो एनोड था हमारा, एनोड हमें क्या चीज़ मिला था, जब सेल हमारा डिस्चार्ज हो रहा था तो एनोड पर हमें क्या चीज़ मिला था, निकिल हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यही होगा निकिल हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा,
जब OH आयन यहाँ पे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो इससे क्या मिलेगा, NiOH, मतलब निकिल हाइड्रोक्साइड का जो हमारा मेन था, निकिल हाइड्रोक्साइड का जो हमारा एनोड था, ठीक है, वो मिल जाएगा। और कैथोड पर क्या चीज़ मिल जाएगा, कैथोड पर हमें मिलेगा कैडमियम हाइड्रोक्साइड, तो था ही, साथ में क्या करेगा, पोटेशियम जो है कि उसे रिएक्ट करके क्या मिलेगा, कैडमियम और हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट था वो। तो चार्जिंग के केस में क्या होगा कि उसका जो रिएक्शन का जो मतलब जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट जो ब्रेक होंगे उनका पोजीशन चेंज हो जाएगा। यानी जहाँ पर एनोड पर डिस्चार्जिंग के केस में हमारा कैथोड आयन जाता था, तो यहाँ पर कौन सा आयन जाएगा, OH आयन जाएगा, निगेटिव वाला, ठीक है, क्योंकि करंट के डायरेक्शन को हमको क्या करना है, करंट के डायरेक्शन को हमें उल्टा करना होगा, और इलेक्ट्रॉन का भी जो मूवमेंट होगा वो उल्टा होगा, किस केस में, डिस्चार्जिंग वाले इक्वेशन के केस में। तो हमें यानी हमारा जो जो इलेक्ट्रोलाइट था, ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है, ये हमारा नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा तो करंट का डायरेक्शन इधर की ओर होगा, और इलेक्ट्रॉन का मतलब करंट का जो डायरेक्शन होगा वो किधर से किधर की होगा, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर, और यहाँ से अंदर की ओर इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, इस डायरेक्शन में। कब, जब हमारा सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा। लेकिन अगर जब सेल यही हमारा चार्ज होगा, तो चार्ज वाले केस में क्या होगा कि पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से और नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो उस केस में इस डायरेक्शन में मूव करेगा करंट, और इस डायरेक्शन में मूव करेगा हमारा इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हमने लेड एसिड सेल में देखा था। तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करने का क्या मतलब है, तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा पॉजिटिव आयन होगा वो मूव करेगा कैथोड की ओर, और जो OH मतलब है वो OH आयन होगा वो मूव करेगा किसकी ओर, एनोड की ओर, ठीक है। तो वही जो है कि हमने इक्वेशन यहाँ पे लिखा है, जो हमारा एनोड का इक्वेशन होगा वहाँ पे OH आयन आएगा, और जो हमारा कैथोड का इक्वेशन होगा उस पर क्या आएगा, पोटेशियम आयन आएगा। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब इसके एडवांटेज देखते हैं क्या है। देखिए, लेड एसिड बैटरी का जो लाइफ मतलब जो लाइफ होता है, उसका जो जीवन काल होता है वो लगभग 20 साल का होता है। इस बैटरी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है कि लेड एसिड सेल की अपेक्षा बहुत कम होता है, ठीक है। और इसकी जो चार्जिंग है, इसकी चार्जिंग के लिए बहुत कम समय की आवश्यकता होती है। तो ये इसका क्या है, एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तो डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन लेड एसिड की तुलना में यह बैटरी जो है कि बहुत अधिक कॉस्टली होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो है कि निकिल कैडमियम बैटरी। अब हम आगे देखेंगे सिल्वर ऑक्साइड बैटरी का। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग वीडियो देखने के बाद अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, और अगर अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कर दिया करिए। ओके, थैंक यू।